हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी को मैंने जैसा कि बता रखा है कि सेंटअप एग्जाम आप सभी का होने वाला है। अगर आप इस वर्ष बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं, बैठने वाले हैं, तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि सेंटअप एग्जाम आपका कब होने वाला है, कैसे होगा यह एग्जाम, कहां होगा, एडमिट कार्ड भी क्या जारी होगा। इस सब बातों के लिए संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है बोर्ड के द्वारा, और साथ ही साथ आपको एग्जाम देने के लिए स्कूल में जाना होगा और कब से ये एग्जाम है। हालांकि आप इन सब चीजों से अवगत हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि ये एग्जाम के नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। क्या बोर्ड फाइनल परीक्षा में भी इस एग्जाम के नंबर जुड़ते हैं? ये एग्जाम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या इसी एग्जाम पैटर्न के आधार पर बोर्ड परीक्षा जो होगी वार्षिक, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिलने वाले हैं। अगर आप भी इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले हो तो प्यारे साथियों, टारगेट बोर्ड का परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि टारगेट बोर्ड ने पिछले वर्ष अनेकों टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक दे करके वो इतिहास रचा है। हम चाहते हैं कि आप सभी इस वर्ष, अब जो ये 90 दिन बचे हुए हैं, ये सेंटअप एग्जाम में ही अभी जो 20 से 25 दिन है, अपनी ताकत और ऊर्जा को झोंक दो ताकि आप सेंटअप एग्जाम में भी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओ। तो प्यारे साथियों, आपको अब अभी से तैयारी कर देनी है। इसके लिए टारगेट बोर्ड पर हर एक रोज आपकी प्रैक्टिस के लिए जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी इस पेपर में सेंटअप एग्जाम के पहले डिट्टो वही क्वेश्चंस आपके सेंटअप एग्जाम में आने वाले हैं और उसी आधार पर आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे। आइए समझते हैं कि क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंटअप एग्जाम कैसे होगा, कहां होगा, एडमिट कार्ड क्या जारी होता है और किन बच्चों के लिए सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है ये जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जो कि आपको अभी यहां पर कम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहां पर आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो। वैसे तो ये देख सकते हैं कि किसी समाचार पत्रिका का एक कटआउट है। ठीक है, यहां पर आपके सेंटअप एग्जाम की परीक्षा कब से शुरू हो रही है वो दिया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि सेंटअप एग्जाम के लिए मैं यहां पर आपको वेबसाइट के माध्यम से बताता हूं। आप गूगल क्रोम में भी सर्च करा सकते हैं कि सबसे पहले ये जो सेंटअप एग्जाम है ये सभी प्रकार के बच्चों के लिए भाई देना अनिवार्य है। अगर आप बिहार बोर्ड 12वीं सेंटअप परीक्षा 2026 में बैठने वाले हैं तो ये सारी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। परीक्षा की तारीख क्या है सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले परीक्षा की तारीख क्या है सेंटअप एग्जाम के लिए? तो 19 नवंबर 2026 से 19 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक आपकी सेंटअप एग्जाम की परीक्षा होगी। कौन किस परीक्षा किस डेट को है, किस विषय की परीक्षा है, अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर ये समझ लेते हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं आपकी 27 नवंबर से 29 नवंबर तक होगी, अर्थात इसमें प्रैक्टिकल भी लिया जाएगा। जी हां, पूरी जानकारी पढ़िएगा, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेंटअप एग्जाम परीक्षा का सिलेबस बिहार बोर्ड, ध्यान से सुनिएगा, सेंटअप एग्जाम परीक्षा का सिलेबस जो होगा वो बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। अब तो ये समझ में आ गया कि सर बिहार बोर्ड परीक्षा जो 2026 में हम इंटरमीडिएट की देंगे उसमें वही एग्जाम पैटर्न लागू होगा जो सेंटअप एग्जाम होगा, अर्थात सेंटअप एग्जाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हिंदी के सभी मुख्य अध्याय और व्याकरण हम यहां पर हिंदी विषय के लिए सर्च करा दिए थे, है ना, हिंदी विषय के लिए सर्च करा दिए थे, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखिए यहां पर परीक्षा पैटर्न क्या होगा, परीक्षा पैटर्न होगा कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा के समान ही होगा। इसमें 50% वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और 50% व्यक्तिपरक अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चंस शामिल होंगे। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 50-50% आपको बनाने होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर 70 मार्क्स की फिजिक्स आपको बनाना है तो 140 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे फिजिक्स में, तो 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने हैं, 35 छोड़ देने हैं।
उनको नहीं करना है, आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। और वैसे ही 35 नंबर के सब्जेक्टिव बनाने हैं, जबकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 70 नंबर के। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। मुख्य बिंदु और क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना, इन सभी बिंदुओं पर बहुत ज्यादा जानकारी लेना आवश्यक है। हालांकि यहां पर जागरण के साथ भी समाचार पत्रिका दी गई है, वो भी बता देते हैं। अनिवार्य क्या है, सभी छात्रों के लिए सेंटअप परीक्षा में शामिल होना और उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को ही वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगर आप सेंटअप बोर्ड परीक्षा, ये जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है, अगर इसमें आप अनुपस्थित हो जाते हैं तो फिर आपका शायद एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा। आपको अपने विद्यालय में जाकर के, जिस भी विद्यालय में आपने एडमिशन ले रखा है, वहां पर जाकर के सेंटअप एग्जाम में जरूर बैठना है। क्योंकि सेंटअप एग्जाम में जब बैठोगे, उपस्थित होगे, प्रेजेंटी लगेगी, तो वही डाटा जो स्कूल वाले होंगे वो बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति में भेजेंगे, जहां से एडमिट कार्ड आपका जारी होगा वार्षिक परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं उपस्थिति, सेंटअप और अंतिम बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो आपके विद्यालय में आपकी 75% उपस्थिति अनिवार्य है, आपको अपने कॉलेज जरूर जाना है, ठीक है। 75% जिन बच्चों की उपस्थिति रही है वही सेंटअप एग्जाम में बैठ पाएंगे। हालांकि जो बच्चे किसी कारणवश से अपना बता रखे होंगे कि हमें मेडिकल इश्यूज थे या कोई भी कारणवश, तो वो आप अपने विद्यालय से संपर्क करके इस बात को साझा कर सकते हैं। बाकी समय सारणी क्या रहेगी, तो विषयवार विस्तृत समय सारणी स्कूलों द्वारा प्रदान की जाएगी। यह आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाउनलोड की जा सकती है। आइए यहां पर हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है क्या, इंटर की सैद्धांतिक विषयों की सेंटअप यानी जांच परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी, 26 नवंबर तक चलेगी। और वहीं मैट्रिक की परीक्षा का भी वही है, 75% उपस्थिति वाले ही दे सकेंगे इस सेंटअप एग्जाम को। यहां पर लिखा हुआ है कि संस्थान में जिन विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति होगी वही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि 2026 में बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत नियमित स्वतंत्र एवं क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा संस्थान स्तर पर आयोजित की जाएगी, मतलब विद्यालय परीक्षा संस्थान स्तर पर आयोजित की जाएगी। पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल या सुधार कोट के विद्यार्थियों को सेंटअप एग्जाम परीक्षा में शामिल नहीं होना है। जो पूर्ववर्ती विद्यार्थी, एक्स स्टूडेंट, जो दोबारा से इंटरमीडिएट कर रहे हैं, किसी कारणवश फेल हो गए थे 1-2 सब्जेक्ट में, या जो भी एक्स स्टूडेंट है, उनके लिए यह कहा जा रहा है कि सेंटअप एग्जाम नहीं देना है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है भाई, इसके बाद है अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण हुए तो वार्षिक परीक्षा में नहीं हो सकेंगे शामिल। ये जो सेंटअप एग्जाम है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको इस बात से समझ लेना है। अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण हो गए तो वार्षिक परीक्षा में नहीं हो सकेंगे शामिल। यहां पर लिखा है कि बोर्ड ने कहा कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। अब सोच सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको प्रत्येक दिन की तैयारी के लिए, हर एक विषय की तैयारी के लिए टारगेट बोर्ड की टीम पूरी, टारगेट बोर्ड का पूरा परिवार, हर एक सब्जेक्ट टीचर, वो सभी प्रश्न लेकर के आप सभी को तैयारी कराने वाला है। आपकी 19 तारीख तक सारी क्लासेस आपकी जो प्रैक्टिस की होंगी वो यूट्यूब पर हो जाएंगी, ताकि जो भी बच्चे अभी तक डरे हुए हैं कि हमारी सेंटअप एग्जाम की तैयारी नहीं है, वो इस तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन बस उम्मीद आप लोगों से है, आपकी मेहनत, आपकी सोच, और अब आगे आने वाले इन परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, इस परिणाम को देखने के लिए हम लोग भी उत्सुक हैं। तो चाहेंगे कि आप बस अब तैयार हो जाइएगा कि एक एक क्लास को लाइव रेगुलर जुड़ करके देखना है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। परीक्षा की जो आयोजन होगा वो 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 से 12:45 और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगी। ये आपके विद्यालय में ही होगी जहां पर आपने एडमिशन ले रखा है। 15 मिनट कूल ऑफ टाइम के तौर पर प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने के लिए दिए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी यही टाइम रहता है भाई। 15 मिनट जो होते हैं ना, वो आपके किसके लिए होते हैं, तो ये प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। देख सकते हो 9:30 से 12:30, 3 घंटा हल करने के लिए और 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। मैट्रिक और इंटर दोनों ही कक्षाओं की सेंटअप परीक्षा के लिए दृष्टिबाधित दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी। वैसे विद्यार्थियों को लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि इंटर सेंटअप परीक्षा का परिणाम संबंधित संस्थान के प्रधान को 5 दिसंबर तक डीईओ कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं
मतलब जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, जो सेंटअप एग्जाम देंगे, उनका जो रिजल्ट है सेंटअप एग्जाम का, वो 5 दिसंबर तक डीईओ ऑफिस में जमा कर दिया जाएगा। अर्थात आप 19 नवंबर से 26 नवंबर तक के बीच में जो सेंटअप एग्जाम दोगे, उसकी कॉपी जांच करके, विद्यालय में ही कॉपी जांच होगी और वो डीईओ ऑफिस में जमा कर दिया जाएगा। परिणाम वहां पर आपके बताए जाएंगे। हालांकि बोर्ड परीक्षा में सेंटअप एग्जाम के कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये आप अपने मन से वहम निकाल दीजिए। ठीक है, कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये आप लोग अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए। ठीक है, आइए आपको बता देते हैं कि आपकी परीक्षा किस किस डेट को है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि 19 तारीख से जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें से फिजिक्स का जो पेपर है वो सबसे पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का है। ठीक है, और इंटरप्रेन्योरशिप का है, जो कि बच्चे अपने फिर अलग अलग कॉमर्स के हैं, उसके लिए मुझे नहीं बताना है। लेकिन आपको साइंस और आर्ट्स के लिए अगर हम बताना चाहें तो साइंस में फिजिक्स का है और आर्ट्स के लिए फिलॉसफी का है। और फिर इसमें पॉलिटिकल साइंस का है सेकंड पाली में, और सेकंड पाली में केमिस्ट्री का भी एग्जाम है। 9:30 से 12:45 तक आपकी फिजिक्स की परीक्षा होगी। कब होगी? तो 19 तारीख को होगी। कब होगी बाबू? 19 तारीख को आपके मॉर्निंग में, बुधवार को परीक्षा आयोजित की जाएगी। और फिजिक्स का एग्जाम जिसका कोड होगा 117, सेकंड पाली में केमिस्ट्री का होगा, और पॉलिटिकल साइंस ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, या तो फिर आपको टारगेट बोर्ड के ग्रुप में भी मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर 20/11/2025 थर्सडे, आप व्हाट्सएप चैनल से अगर जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। 20 तारीख को जो आपकी परीक्षा है वो फर्स्ट पाली में मैथमेटिक्स की है, और सेकंड पाली में आपकी बायोलॉजी की है, जो कि जियोग्राफी भी है, और यहां पर पेपर जो है मैथमेटिक्स का है। ठीक है, ये फर्स्ट पाली में है। इसके बाद 21 तारीख को आपका जो एग्जाम है वो है इंग्लिश का है, और सेकंड पाली में आपका हिंदी का है, उर्दू का है। ये चीजें यहां पर लिखी हुई, कई लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद 22 तारीख को जो आप सभी का एग्जाम है वो टूरिज्म, आगे आगे बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड है। आपके साइंस और आर्ट्स से संबंधित यहां पर हो गए। यहां पर आपके 19, 20 और 21 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट, क्योंकि एक दिन में 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ठीक है, यहां पर सब कुछ दिया गया है कि परीक्षा संस्थान में आपको 1 घंटा पूर्व पहुंचना है। सारा कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। यहां पर देख सकते हो 24 को एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स का भी पेपर है, फिर साइकोलॉजी का पेपर है 24 को। तो यहां पर 19, 20, 21 में आपके साइंस वालों के तो पेपर हो गए, लेकिन आर्ट्स वालों के जो है यहां पर भी एग्जाम दिख रहे हैं। 24 को भी है और 25 को भी है, म्यूजिक का है, 26 को हिस्ट्री और होम साइंस का है। तो आर्ट्स वाले इन सेक्शन पर भी बच्चों ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, आपके सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको मिल गई होगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका एग्जाम कैसे होगा। तो आपका एग्जाम पूरे 3 घंटे 15 मिनट की एक परीक्षा होगी, एक विषय की परीक्षा होगी, जो कि हर एक विषय की आपके विद्यालय में ही होगी जहां पर आपने एडमिशन ले रखा है। कहां होगा? तो आपके विद्यालय में होगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जहां पर आपने एडमिशन ले रखा है वहीं पर यह परीक्षा आयोजित होगी। एडमिट कार्ड या इस परीक्षा का जारी नहीं होगा। आपको उसी डेट को परीक्षा देने के लिए अपने विद्यालय में जाना है, अपने विद्यालय में संपर्क करना है। हाँ, इस परीक्षा को देने के बाद आपका एडमिट कार्ड सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप इस परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। एक सबसे बड़ी बात, इस सेंटअप एग्जाम परीक्षा देने के बाद आपका परफॉर्मेंस यहां एक प्रकार से चेक होगा। आप किस स्तर पर अपनी तैयारी कर चुके हैं वो खुद से जांच कीजिएगा, स्व मूल्यांकन कीजिएगा कि हमारी तैयारी अभी किस स्तर की है, और इसके बाद आपको अनुभव होगा कि अभी हमें और कितनी तैयारी करनी चाहिए। सेंटअप एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो पूरा का पूरा बोर्ड परीक्षा पर वैसा ही एग्जाम पैटर्न आएगा। क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है, अगर क्वेश्चन बहुत सरल पूछे जा रहे हैं सेंटअप एग्जाम में, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चन है, अर्थात कठिन प्रश्न भी हैं, तो वैसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी बनेंगे। अर्थात सेंटअप एग्जाम का जितना भी एग्जाम पैटर्न होगा आपको देखने में मिलेगा कि सरल प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, मॉडरेट लेवल के भी प्रश्न है, हर तरह के प्रश्न हैं, तो फिर वैसा ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सेंटअप एग्जाम में दी गई परीक्षा
के द्वारा आपकी जो उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी उसके अंक फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं। इस बात को वहम से निकाल दीजिएगा। लेकिन यह जरूरी है जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो तो इसके पहले ये जो सेंटअप एग्जाम है इसको देने से आपका मनोबल कई बार बच्चों का बढ़ता है, कई बार गिरता है। लेकिन अभी जो ये 10 से 15 दिन 20 दिन आपके पास है सेंटअप एग्जाम के पहले, इसके लिए भाई तैयारी करना शुरू कर दीजिए। टारगेट बोर्ड ऐप पर डेली आपकी क्लासेस प्रैक्टिस के लिए जारी की जा रही हैं, उसमें आप सभी जुड़ करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपकी तैयारी किस स्तर की है वो भी बताइएगा। कैसी तैयारी आगे करना चाहते हैं, कितने बच्चे टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं, कितने बच्चे 95% से अधिक टारगेट कर रहे हैं, सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।